बन दान करूं सद्गुरु दे वह हमार बार बार बन दान करूं सद्गुरु दे वह हमार आऊँ हाँ सब हम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बन दी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सबारनी हो गुरुजी यह सबारनी हो दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाँ पकड़ जन धाय गुरुजी बाँ पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है माया का देश है। ये जगया नित्य माया विस्तारा, ये जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वासना पाशा। तीन लोकायां मृत निर्वाणा, तीन लोकायां मृत निर्वाणा। परम पुरुष चितन विज्ञाना, यह संसार काल का दिशा, यह संसार काल का दिशा। आपन घर नहीं भूलयन दिशा। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माया बहुत चलाक है। माया जो है बहुत चलाक है। आप तो सोचते हो हम ही चलाक हैं, लेकिन माया जो है बहुत चलाक है। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपका घर यहाँ नहीं है।
आपकी हर कामना यहाँ पूर्ण नहीं होगी। आप जिसकी तलाश में हो यहाँ पूर्ण नहीं होगी। आप ये खत्म नहीं होगा। ये आप एक ही बार धरती पर नहीं आए हो। यह जो है अभी शरीर छूटेगा, अभी मृत्यु हो जाएगी आपकी, फिर जन्म होगा। पहले मृत्यु होगी, मृत्यु का होने का होता है जन्म जाना। अभी जिस दुख से पीड़ित हो, दुख का अंत नहीं होगा। अभी आप सोच रहे हो ये आपका कर्म का फल है। ये जो आपने कर्म किया था वो चित्त में अंकित है, वो चित्त में अंकित है। उसी के अनुसार आपको शरीर प्राप्त हुआ है। जाहि देह सी कर्म है, भोग हो यशोई दे। देह विदेह न मुक्ति है, कर्म है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, चलो फिर उन्हीं दोहों में। तो यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलय निरीसा। जब सदगुरु भी जो है जीवों को देखता होगा, बड़ी हंसी आती है। यहाँ हंसी इसलिए आती है, आप किसी के पति बन बैठे हो, किसी की पत्नी बन बैठे हो। अरे चेतना किसी का पति पत्नी नहीं होती है। अक्षर पिताव जगत का, पुत्र भी अक्षर जान। अक्षर सबसी ज्येष्ठ है, छोटा भी अक्षर मान। आप किसी के भाई हो, किसी के बहन हो, किसी के पिता हो, किसी के माता हो, और किसी के मौसी हो, किसी के मौसा हो, किसी की बुआ हो, किसी की दादी हो, किसी की नानी हो, किसी की परनानी भी हो, परनाना भी हो। ये सब व्यवहारिक संबंध है। ये संसार में जीने खाने के लिए ये संबंध है। ये आप जो है, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो पिता पुत्र अक्षर बने, ज्येष्ठ छोट नहीं मान। अक्षर सी सब सृष्टि है, अक्षर माँ ही समान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, पिता पुत्र अक्षर बने, ज्येष्ठ छोट नहीं होय। वह तो हंस स्वरूप है, करता भोगता सोय। स्वामी जी इतना बढ़िया से आपको बताए हैं, इतना प्यार से, इतना बढ़िया दोहा लिखे हैं। आपको जब गुरु में प्रेम होगा, इस संसार में प्रेम करने वाली वस्तु जो है केवल सद्गुरु है। आपका पिया से भी ज़्यादा सुख देने वाला ऐसा सुख जो है, ऐसा सुख वह कौन है। निस दिन ही करहाय, ऐसा सुख वह कौन है। निस दिन ही कराय। तो गुरु का जो चरण में जो सुख है, देखिए
दो सुख होता है, एक बाहर का सुख है और एक अंदर का सुख है। स्वामी जी ने क्या कहा? तो सुख सुख सब कोई कहे, सुख सुख सब कोई कहे, सुख नहीं जाना कोई। तो जो सुख है उसको नहीं जाना, ये स्वामी जी कह रहे हैं। अंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ये कह रहे हैं, सुख सुख सब कोई कही, सुख नहीं जाना कोई, आत्मा अंतर आत्मा योग वेदीन सुख हो, सुख सुख सब कोई कही, सुख नहीं जाना कोई, आत्मा अंतर आत्मा वेदीन सुख हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस दिलो, आपको सदगुरु के चरण में सुख है। यदि सदगुरु के चरण में नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे? कहीं भी जाओगे दुख ही मिलेगा। दुखमय यह संसार है, दुखमय यह संसार है, सुख को जाता ज्ञान, दुखमय यह संसार है, सुख खो जाता ज्ञान, असुख सागर तेरी पास है, सद्गुरु चरण समान। आपको समझ नहीं आता है? अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, दुखमय यह संसार है, सुख को जाता ज्ञान, सुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। सद्गुरु के चरण में समाने के लिए बोल रहे हैं। आगे हम क्या कहें? तो सुख सागर तेरे पास है, हे मरी मंद गंवार, सुख सागर तेरे पास है, हे मति मंद गंवार, जो सद्गुरु शरण लो मिले खुलत द्वार। आए सद्गुरु की प्यारे सुनो, सद्गुरु के पास ऐसा मंत्र है जिसको पते सारे दरवाजे खुल जा रहे हैं। सद्गुरु के पास ऐसी चाबी है जो सारा ताला खुल रहा है। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, मिल गई कुंजी ताला खुलने की, करह जतन सखी साई मिलन की, करह जतन सखी साई मिलन की। ये सब जो है सद्गुरु के पास है, और सद्गुरु जो है छुपा करके नहीं रहा है। इस सद्गुरु की तो हंस हंस नहीं है, खुद पहुंच जाते तुरंत है। और जो ढुलमुल वाले हैं उनको तो जो है संत लोग पीने नहीं देता है, बहुत चाक है। वहां पर भी जो है लड़ाई हो जाती है। जो विधि है वो तो पहुंच जाता है, और जो डर आता है वो गिरता है नीचे जो है। अभी तो सब जो है, लेकिन वहां वो कम नहीं होता है जितना जाओ। ये संत लोग भी बहुत वो होता है, बहुत डर होता है, धक्का मार करके गिरा देता है। आखिर कम नहीं है। पूरा संसार चल जाओ तो भी कम नहीं होगा, न खत्म होगा। काला समरसा पूर्ण है, सत विराजत सोय,
कलश समरस पूर्ण है सतत विराजत सोय संत विवेकी जानते प्रियमा सुख होय कलश समरस पूर्ण है सतत विराजत सोय संत विवेकी जानते प्रियतमा सुख होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो ऐसी जो है आपको एक बार धार बुझ जाना है तो निरंतर वहां है, खत्म नहीं हुआ है। कलश समरस पूर्ण है सतत विराजत सोय संत विवेकी जानती प्रियतमा सुख होय। तो विवेकी संत है, ऐसा नहीं सोचना। स्वामी कह रहे विवेकी संत, संत कह रहे हैं, फिर विवेकी संत कह रहे हैं और विधि संत कह रहे हैं, ब्राह्मी बोल रहे हैं। सब नहीं पूरा है। कोई कोई गुरु के लाल है अंतमाल पर जाय प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में चित चतुर्थ कोई पाय। कोई कोई गुरु के लाल है अंतमाल पर जाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस, अभी इतना बढ़िया समय है, आपका घर में बैठ करके सत्संग मिल रहा है। पहले जब हम जाते तो साल भर में एक बार होता था, वो भी वृत्तिकूट आश्रम पर होता था, साल भर में एक बार, और जाते थे और जो है वहां से पूजा हर कर लाते थे और पूरा साल चलता था। और आप रोज रोज आप लोग कितने भाग्यशाली हो, सुबह भी सत्संग सुनो, दोपहर को भी सुनो, शाम को भी सुनो, और जब मर्जी हो तो यूट्यूब खोल करके सुनो। स्वामी जी आप लोगों को बहुत दे दिया है, बहुत सारा दे दिया है। आपको इसी शरीर में बैठ कर पहचाना है। घाटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संगस जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अभी वहीं पर है। पहला भजन में था सोसाइटी, भजन नहीं है, ईश्वर वाणियां है। अब इसको पूरा पहले सुन लो। जगयानी माया विसारा जन्म मरण दुख है संसारा। जगयानी माया विसारा जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा जगीव करम वासना मासा। तीन लोकय मृत निर्वाणा, तीन लोकय मृत निर्वाणा। परम पुरुष चेतन विज्ञाना। यह संसार काल का दिशा, अपन घर नहीं भूलय दिशा। आपन घर जा आपन रूपा, तारे सत पुरुषय नूपा। निज घर वास सुख होई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोका
चित सबंदा चेतन लोका चित हंसा सारे साबस कृत का वंसा चेतन चेतन लोक है चेतन चेतन धाम चेतन मिली तन मिले निया सत्य नाम। सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप बड़े भाग्यशाली। इस संसार में यदि सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? इस संसार में सबसे बड़ा भाग्यशाली वही है जिसको सदगुरु मिला है, और सबसे बड़ा वो भाग्यशाली है जिसका गुरु के चरणों में प्रेम है। संसार वाला प्रेम नहीं है ये पूरे विश्व के अंदर जो है प्रेम कोई नहीं जानता है। ये मैं पूरा चैलेंज के साथ कहता हूं, इस संसार में प्रेम कोई नहीं जानता है। छाड़े चाड़ी उतरे यह तो प्रेम न हो, छाड़े चाड़ी छाड़ा उतरे यह तो प्रेम न हो। प्रेम निरंतर मिलन है निस दिन सज समय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये ऐसा वाला प्रेम नहीं है छाड़े चाड़ी छाड़ा उतरे यह तो प्रेम न हो, प्रेम निरंतर मिलन है निज दिन सहज समय। का प्रेम सब मीजे क्षण भर में मिटी जाए, मर्यादा आगे की विघ्न कठिन रह जाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, प्रेम जो है संतों में होता है, प्रेम जो है हंसों में होता है, और वो जानते हैं, वो पूर्ण रूप से जानते हैं। केवल जो है सदगुरु जो हंस हैं वही प्रेम को बूझते हैं, बाकी को कोई संसार नहीं बूझता। छाड़े चढ़ी छाड़ा उतरे यह तो प्रेम न हो, प्रेम निरंतर मिलन है निस दिन सहज समय। ये प्रेम अलग है, ये संसार जो है नहीं बूझ पाएगा, इसको सदगुरु के अंश अंश नहीं बूझते हैं, और बराबर जो है एक ही साथ रहते हैं। ये भी बूझ जाओ आप जो है, क्योंकि वहां शरीर नहीं है, वहां शरीर नहीं है। सुरति का प्रेम जो है आत्मिक प्रेम है, ये वहां केवल चेतनाओं का गुरु चरण में जो है प्रेम है, और वो सारा संसार से है। आप भेद नहीं समझना, आप तो यहां संसार में बोला इनका प्रेम है, ये प्रेम नहीं है, ये जो है व्यवहारिक संबंध है। ये प्रेम तो जो है चेतन देश में है, आप पूरा संसार से हर जीव से प्रेम है। आप जैसे ही गुरु का चरण में बैठते हो, सब तो आप ही का है। अभी आपको लग रहा है ना ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा, ऐसा नहीं है। आप गुरु के चरण में बैठो, आपको समझ में नहीं आता है, आपको गुरु का चरण में बैठने नहीं आता है।
अरे उसका मंडल है, भूमि है, स्थान है। इधर उधर बैठोगे तो नहीं होगा। स्वामी जी कहे हैं गंगा जमुनाव की अवघट घटियाई संत, ताहि बीचा जोगी मड़ई डाल रे जी। ताहि बीचा जोगी मड़ई डाल रे जी। तो उसका जगह है वो। आप कहीं भी जो है नहीं कर सकते साधना। गंगा जमुनाव की अवघट घटियाई संत, ताहि बीचा जोगी मड़ई डाल रे जी। एहि पार गंगा ओहि पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाय जई हो। कैसे दीन कटिए गुरुजी ए जाता न बताहो जई हो। कैसे दीन कटी है जाता न बताहो जई हो। एहि पार गंगा ओहि पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाय जई हो। कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताहो जई हो। अचरा फारी के कागद बनवली, ताहि में सुरतिया गुरुजी ताहि में सुरतिया गुरुजी अपन लिखाय जई हो। कैसे दिन कटिए गुरुजी जाता न बताहो जई हो। कैसे दिन कटिए गुरुजी जाता न बताहो जई हो। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, बाहिया पकड़ के गुरुजी रहिया दिखाई जइया। कैसे दिन कटिए गुरुजी जाता न बताहो जई हो। कैसे दिन कटिए गुरुजी जाता न बताहो जइया। बाहिया पकड़ के गुरुजी रहिया दिखाए जइया। कैसे दिन कटिए गुरुजी जाता न बताओ जइया। तो जो सदगुरु का जो हंस है वह जो है सदगुरु से यही प्रार्थना करता है, मेरा दिन कैसे कटेगा, कैसे मैं रहूंगा यहाँ जो है इस संसार में। तो वही सदगुरु जिससे जो प्रार्थना करता है, कैसे दिन कटिए गुरुजी जाता न बताहो जई हो। कैसे दिन कटिए गुरुजी जाता न बताहो जई हो। एहि पार गंगा ओहि पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाय जइया। कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताहो जइया। तो कागद फाड़ी के अचरा फाड़ी के कागद बनवली, ताहि में सुरतिया गुरुजी ताहि में सुरतिया गुरुजी अपनी लिखाय जई हो। कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताहो जइया। तो एहि पार गंगा ओहि पार जमुना,
बीचवा मड़ैया गुरुजी हमरी छवाय जइया। कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताह जइया। तो कहत कबीरा सुनो भाई साध, कहत कबीरा सुना हो बीरहीना। बाहिया पकड़ के गुरुजी रहिया दिखाय जइया। कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताह जइया। तू वो सदगुरु से प्रार्थना कर रहा है और जो है इसी को स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो एक साथ मन पवन को राखई कय स्थान। तो एक साथ मन पवन को राखई कय स्थान। अभागे फिर मन घेरी लो पकड़ी लगाओ ज्ञान। तो मन कहाँ है, पवन कहाँ है, यहाँ तो अलग अलग है। पवन जो है जहाँ नासिका है दोनों का पास से निकल रहा है और जो है बाहर जा रहा है। तो एक साथ मन पवन को राखई कय स्थान। एक ही साथ दोनों को पकड़ना है, मन और पवन को। लोग बोलते हैं मन भाग जाता है, भागेगा नहीं। ये स्वामी जी का सूत्र है। ये स्वर वेद की वाणी है। पूरे विश्व के अंदर जो है मन और पकड़ने का युक्ति किसी के पास नहीं है। पूरे मैं होश हवास में बता रहा हूं, मन को पकड़ने की युक्ति पूरे संसार में किसी के पास नहीं है। आप बोलते हो मन भाग जाता है, मन नहीं लगता है। अरे जब सही से करोगे तब न लगेगा। स्वामी जी कह रहे हैं एक साथ मन पवन को राखई कय स्थान। अभागे पीर मन घेरी लो पकड़ी लगाओ ज्ञान। आप सोचते हो कि जो है स्वामी जी का मन नहीं भागा है। स्वामी जी बहुत दिनों तक साधना किए हैं। मन को पकड़ने की युक्ति जो है पूरे विश्व के अंदर में कहीं नहीं है। और विहंगा योग में आ जाओ और आप सही से करो तुरंत पकड़ा जाएगा। ये आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, आप भेद बूझ जाओ। मन को पकड़ते पकड़ते ब्रह्मा विष्णु चले गए। गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई हो। गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई। पहला भूमि का उपदेश होता है। उपदेष्टा को बहुत काम होता है। ऐसे खाली उपदेश देने से नहीं होगा। स्वामी जी जो कह रहे हैं ये दोहा कोई बोलता ही नहीं है। आप उपदेश देने जाओ, आप जो लेना उपदेश, कोई नहीं बोलता है। ये कैसे उपदेश होता है, ये तो कोई महारथी संत से सीखो। कैसे मन भाग जाएगा, कैसे? अरे उसका युक्ति है भाई, उसको पकड़ने का युक्ति है। वो सदगुरु विहंगम योग में है। ये पूरे संसार के अंदर जो है ये मन जो है उपद्रव मचा करके रखा हुआ है। पूरे संसार के अंदर जो है ये मन जो है उपद्रव मचा करके रखा हुआ है। लेकिन इसको पकड़ने की युक्ति जो है विहंगम योग में है। और उसमें भी कोई सदगुरु के हंस नहीं, वही बूझते हैं, सब नहीं बूझता है।
सब नहीं बूझता है और न बूझेगा। जिसका सदगुरु के चरण में प्रेम होगा और जिसको सदगुरु जुक्ति लखा देगा वही बूझेगा। तो स्वामी जी साफ साफ कह रहे हैं, एक साथ मन पवन को राखई कय स्थान। तो पवन तो एक ही जगह से निकल रहा है, पवन को वहां से ले नहीं जा सकते, तो मन को वहीं ले आओ, दोनों मिल जाएंगे। ऐसा ज्ञान जो है पूरे संसार के अंदर नहीं है। वेद की तो बात ही छोड़ दो, जो है ये स्वर वेद है। ये आप बताओ, इस स्वर वेद से जो है पूरा शरीर का ज्ञान हो जाएगा आपको। एक ऐसा पंथ है, वो वहां बल्ब जला देते हैं और बोलते हैं उसी को देखते रहो। अब बताओ, एक मोमबत्ती जला करके रखता है, उसी को देखता रहता है। अरे सीधा समझ जाओ ना। देखो, आप भेद नहीं समझ रहे। ये ब्याह होता है, शादी होता है, पंडित जो है ये फेरा लगाओ, वो फेरा लगाओ, ऐसे करो वैसे करो, सीधा बात नहीं कहता है। आजीवन एक दूसरे की सेवा करना, यही जो है ब्याह है। आप लोग सदगुरु के हंस हो। ब्याह हो गया, बच्चे भी हो गए, नाती पोते भी हो गए, सब हो गए, नानी हो गई, परनानी हो गई, सब हो गया। पूछो भाई ब्याह का क्या मतलब है? दादी हो गई फिर भी नहीं जानती है ब्याह का क्या मतलब है। हमने जो है एक गुरु बहन है जो है बैठाया, उनकी जो है 4 बेटियां हैं, सब जो है सब जवान है। भैया वो ब्याह के लिए लड़का नहीं मिल रहा है, इधर है इधर उधर है, जो है ऐसा है वैसा है। तो मैं बोला गुरु बहन जी, वो ब्याह का थोड़ा मतलब बता दीजिए। अरे वो भाग गई, बोली कि आप ही बता दीजिए, हमको नहीं मालूम है। मैं बोला आपकी 4 बेटियां हैं, सब जवान हो गई और जो ब्याह करने जा रही हैं, और ब्याह का मतलब नहीं मालूम है आपको? बोला नहीं नहीं हम नहीं बता पाएंगे, आप ही बता दीजिए। तो मैं बोला भाग कहाँ रहे, बैठिए यही जो है। तब तक उनके पतिदेव भी आ गए जो है। 4 बेटियां सब जवान हैं और जो है वो भी आ गए, उनके पतिदेव भी आ गए। तो बोले कि जो है नहीं तो ऐसा तो ये वो। बोला आप ही बता दीजिए ब्याह का क्या मतलब है। अरे मैं बोला भाई आपके 4 बेटियां हैं, जो है 2 बेटी भी है, जो है 6 बच्चों की माँ है, पिता है, आप जो है ब्याह हो गया और ब्याह का नहीं मतलब मालूम है, और स्वामी जी का उपदेश भी ले आया आपने, ब्याह का मतलब ही नहीं मालूम है। तो मतलब नहीं मालूम है तो ब्याह का लिए करने के लिए परेशान है जो है। अब बेचारे जब जो है डांट मारे तो सब लोग बैठ गया। तो बोला नहीं वो फेरा होता है तो ऐसा होता है तो वैसा होता है। अरे मैं ये कुछ नहीं होता है। ब्याह का मतलब है आजीवन एक दूसरे की सेवा करना। जब ऐसे बोले तो बोले कि हाँ जो है नहीं एकदम सही है, यही बात है, जो है ये फेरा पंडित ये तो सब झूठा है, आप सही बता रहे हैं। तो मैं बोला आपके 6 जो संतान है और इतना दिन हो गया आप ब्याह का मतलब नहीं समझी। उनका बीच बीच में जो है लड़ाई झगड़ा भी होता रहता था जो है। तो बोले कि नहीं अब समझ गए, अब समझ गए जो है ब्याह का मतलब होता है आजीवन एक दूसरे की सेवा करना। मर जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं जो है।
ब्याह का मतलब यही होता है। फिर सब लोग खुश हो गए, सब लोग समझ गए। मैं पूछा, एक एक से पूछा, भाई नहीं समझ में आया तो फिर जो है पूछ लेना। बाद में नहीं बोला, एक ही लाइन में है। ब्याह का मतलब होता है आजीवन एक दूसरे की सेवा करना। एक ही लाइन में सब हो गया। तो बोला नहीं तो ऐसा है, तो वैसा है, तो बारात आती है, ये सब फालतू पढ़ के है। एक ही लाइन में हो गया। ब्याह का मतलब होता है आजीवन एक दूसरे की सेवा करना, बस। चाहे किसी भी परिस्थिति में हो। अब आपका खत्म हो गया। जो पति बोला वो आपका काम है और जो पत्नी बोला वो आपका काम है, बस। तीसरा इसमें कोई है ही नहीं। वो सब उनका जो है धरे रह गया, जो है ऐसा वैसा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में जब तक जो है सांस की गति रहेगी, हम एक दूसरे की सेवा करेंगे, मर जाएंगे, हट जाएंगे, यही ब्याह है। बोला आपने तो ऐसा वाला बात बता दिया, ये तो लाखों रुपये की बात बता दिया, करोड़ों रुपये की बात बता दिया। अरे मैं बोला स्वामी जी का ज्ञान है ये। तो वैसे ही जो है मन को पकड़ने की युक्ति जो है इस पूरे भूमंडल में, विश्व के अंदर जो है कहीं नहीं मिलेगा। ये तो स्वामी जी बता रहे हैं आपको, एक लाइन में बता रहे हैं। मनवा पावन को पकड़ी लो, बैठो तर द्वार, अतब सुमीर निज देव को, महिमा जा सुअपार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद नहीं समझ रहे। स्वामी जी की ये 2-3 दोहे है, इससे तुरंत मन रुक जाएगा, भाग ही नहीं सकता है। पहला दोहा सुन लो आप जो है, तो मनवा पावन को पकड़ी लो, बैठो तर द्वार, अतब सुमीर निज देव को, महिमा जा सुअपार। तो पवन कहाँ है शरीर में? तो नाक के पास में मिल जाएगा वो। स्वामी जी का ये ज्ञान है। और कोई बोलता है यहाँ बैठो तो हृदय में बैठो, तो वहां बैठो तो वहां जाओ, ऐसे उल्टा पुल्टा घुमाता रहता है आपको जो है। अरे स्वामी जी सीधा कह रहे हैं, मानवा पावन को पकड़ी लो, अब बैठो तर द्वार, तब सुमीर निज देव को, महिमा जा सुअपार। फिर स्वामी जी एक और दुआ कहते हैं, एक साथ मन पावन को राखाई कय स्थान, अभागे पीर मन घेरी लो, पकड़े लगा वो ज्ञान। ये पहला भूमिका है। जो भी उपदेष्टा है उन्हें यही बताना चाहिए। क्या बताते हैं पता नहीं। आप तो सदगुरु के अंश हो। देखो भाई, हम लोग तो प्राइवेट वाला है, ट्यूशन पढ़ाते हैं जो है, जितना समझ में आता है उतना ही है। इसकी भी आगे है, कितना आगे है मैं भी नहीं जानता। अब आगे सुन लो, तो थीरा करो मन पावन को, सदगुरु दी ठिकान, थीरा करो मन पावन को, सदगुरु दी ठिकान, अज्योति बारी अजा गायब की बार भी तर ज्ञान। तो
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये स्वामी जी का सिद्ध किया हुआ है। मन भाग जाए तो फिर बताना मेरे को। आप बोलते हो भागता ही नहीं है तो मन में नहीं लगता है, अरे ये बहुत बदमाश है, ये थोड़ा ढीला पड़ोगे तो आपको एकदम गिरा देगा। ये स्वामी जी लिखे हुए हैं, मन सवार पल पल रहो कसिया विचार लगाम, अछूटी भागी बहु दूर चले पकड़ेला उती काम। आप सदगुरु के अंश हो, बोलते हो मन ऐसा तो वैसा, अरे ऐसे थोड़ा होगा। सदगुरु की युक्ति से पकड़ो ना उसको। सदगुरु आपको बता रहे हैं, ये 3-4 दोहा है, इसको पकड़ करके और गुरु चरण में फिट हो जाओ। भाग जाए तो फिर बताना। स्वामी जी स्वर वेद में सब लिखे हैं, आप बूझ नहीं पाते हो। ऐसे स्वर वेद पढ़ने से थोड़ा काम बनेगा। स्वर वेद को जो ये एक शब्द में अनंत विचार है। मैं जितना बता रहा हूं उतना ही नहीं सही है, जितना मैं कह रहा हूं या आने वाला कहूंगा उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है। तो थीरा करो मन पावन को सदगुरु सांधि ठिकान, अज्योति बारी अजा गायब की बार भी तर ज्ञान। तो आपका बेटा हो, बेटी हो, पति हो, बता देना। आजीवन एक दूसरे की सेवा करना, यही ब्याह है। एक लाइन का मंत्र है ये। तो जब आता है, जब बात तय तमाम हो जाती है तो लड़के से पूछ लेना भाई कि मेरे बेटी का सेवा करेगा तो ले जाओ, अभी ले जाओ। आजीवन सेवा करनी पड़ेगी, मेरी बेटी बहुत बदमाश है, आप सेवा कर पाओगे तो ले जाओ। आए सदगुरु के, और बेटी को भी बोलना बहुत बदमाश है, उसकी सेवा करनी पड़ेगी आजीवन। तुम जाना चाहती हो तो जाओ। यहां तो आ करके बोले हम नौकरानी जैसे रखा हुआ है। क्या क्या बोलता है संसार ये, क्या क्या बोलता है संसार ये, और चलता है ब्याह करने के लिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद ही नहीं समझती। एक दोहा और आ जाओ। तो सेवा धर्म समान जगा, अन्य धर्म नहीं कोई, असदगुरु सेवा का सुलभ सावा, विश्वायाला व्यन कोई। अरे सेवा में सारा मिल जाएगा। सेवा धर्म समान जगा, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवा का सुलभ सावा, विश्वायाला व्यन कोई। देखो आप लोग बूझते नहीं हो। आप बोलो कहां जाना चाहते हो, सेवा से आप पहुंच जाओगे। आप बोल रहे हो सेवा से हर जगह पहुंच जाओगे। सेवा धर्म समान जगा, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवा का सुलभ सावा, विश्वायाला व्यन कोई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अब मैं एक बात कहूंगी तो गड़बड़ हो जाता है, मार पड़ने लगती है, बाहर पड़ने लगती है। देखो आप जहां जाना चाहते हो, आप एक हाथ में झाड़ू ले लेना और वो जो गंदगी एक पकड़ने वाली जो रखती है प्लास्टिक की आती है, पूरा आश्रम में हर जगह पहुंच जाओगे आप।
बोलोगे आपको कैसे मालूम है? अरे बहुत सारे भेद की बातें आप जान जाओ जो है, आप जान जाओ। एक झाड़ू ले लेना, एक बाल्टी ले लेना, पोछा ले लेना, सब जहां चाहोगे वहां पहुंच जाओगे। आपको मैं उपाय बताया, वो बोलते हैं नहीं माता जी का दर्शन नहीं हुआ तो इधर नहीं जाने, तो स्वामी जी को नहीं मिल नहीं पाए जो है। अरे एक झाड़ू ले लेना, पोछा ले लेना, पानी ले लेना और एक लाइन से शुरू कर देना, सबका घर में पहुंच जाओगे, माता जी का घर में भी पहुंच जाओगे। जाला जूला मार देना, सब एकदम हर का घर में पहुंच जाओगे। भाई मेरा जितना समझ में आया मैंने बता दिया, बाकी बूझना पहुंचना आपका काम है। स्वामी जी तो कह ही दिए, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभ सब, विश्वायाला बयान कोई। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आपको भेद बूझना होगा। स्वामी जी के आप हंस हो तो पूरा नहीं बूझोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ? तो गुरु का चरण में जो है सूरत से पकड़ा जाता है। समार सखी सूरती फुटे नगरी, समार सखी सूरती फुटे नगरी, कोरा गड़ा नहीं पानियारे न, कोरा गड़ा नहीं पानियारे न, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती फुटे नगरी। तो आपको जो है सूरती को संवारनी है। कहाँ? तो सिर के ऊपर। सिर के ऊपर क्या रखते हो? घड़ा। तो घड़ा को हटा करके गुरु का चरण रख लो, इतना नहीं बुझाता है आपको? गुरु को सिर पर राखिए आज्ञा सी वामाय, कह कबीर वही दास को तीन लोक भनाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये स्वामी जी के क्या जो है, स्वामी जी ने हाथ जोड़कर कहा है, बंदो संतान जोरी कारा, सुनिए बिना या हमार, कहो न वेद परी जय बिना, नष्ट करी है तत्वसार। तो स्वामी जी जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज स्वर वेद में जो है सारी बातें लिखी हुई है। ऐसा ऐसा ज्ञान जो है स्वर वेद में है, पूरे संसार में इतना सहज से आसानी से कहीं नहीं मिलेगा, एक ही जगह मिल जाएगा। और जो है इसको जो सदगुरु के जो हंस है, जो हंस ही है, वो बूझते हैं। तो और स्वामी जी ने क्या कहा? कबीर साहब का पहले भजन सुन लो। समारो सखी सूरती फुटे नगरी हो, समारो सखी सूरती फुटे नगरी हो, पोरा गड़ा नई पानियारी न, शीलह सुबती की लगी हरसरी हो, समारो सखी सूरती फुटे नगरी हो। एक हाथ कारवा दूसरा हाथ रसरी, गागन महल की
डगर पकड़ी हो समारो सखी सूरती उठे न गगरी एक हाथ कारवा दूसरा हाथ रसरी गगन महल की डगर पकड़ी हो समारो सखी सूरती उठे न गगरी तो कोरा गड़ा नहीं पनियारी न शीलह सुमति की लगी हो रसरी समारो सखी सूरती उठे न गगरी तो निस दिन सूरती घड़ा पर राखो पिया मिलन की पिया मिलन की यही है जुगती पिया मिलन की यही है जुगती निस दिन सूरती घड़ा पर राखो पिया मिलन की यही है जुगती समारो सखी सूरती उठे न गगरी कहत कबीरा सुनो भाई साधो पिया तो हर बसला पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी समारो सखी सूरती उठे न गगरी समारो सखी सूरती उठे न गगरी कहत कबीरा सुनो भाई साधो पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी समारो सखी सूरती उठे न गगरी तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो एक जो है विद्यार्थी है, अब नाम नहीं याद आ रहा है, बहुत से विद्यार्थी लोग जो है फोन करता रहेगा। बंगलोर में कहाँ पढ़ रहे हैं बेचारा जो है। अब एक दिन फोन लगाया, जो संडे का दिन 12 बजे फोन लगाया और बोला भैया जो है थोड़ा ये बता दीजिए थोड़ा। मैं बोला क्या हो गया? तो बोला स्वामी जी बोल रहे हैं मन को पकड़ो, मन को रोको, ये हो ही नहीं रहा है जो है। हम उपदेश लिए तो यहाँ से लिए तो वहाँ से लिए तो वहाँ गए तो वहाँ गए, कहाँ कहाँ गए, लेकिन ये तो रुक ही नहीं रहा है। हम इसको जितना रोकते हैं उतना भागता है। इसका उपाय बता दीजिए। अरे मैं बोला आप तो स्वर वेद आप पढ़ते हो? तो बोला हाँ पढ़ता हूँ मैं स्वर वेद जो है। तो स्वर वेद पढ़ते हो तो स्वामी जी उसमें 2 दोहा लिखे हुए हैं। एक साथ मन पवन को राखई कया स्थान, अभागे फिर मन घीरी लो पकड़ी लगाओ ज्ञान। एक साथ मन और पवन को रखना है। बोला हाँ मैं ऐसा है, दुआ आया है जो है। तो मैं बोला जो सांस की गति कहाँ से जो चल रही है? तो बोला नाक के पास से चल रही है। तो सांस मतलब पवन जो है, सांस पवन हवा वायु प्राणवायु एक ही बात कही जाती है सबको। बोला हाँ ये तो समझ में आ गया। वायु बोलो, हवा बोलो, पवन बोलो, प्राणवायु बोलो, प्राण बोलो, सब एक ही बात है। तो एक साथ मन पवन को राखई कया स्थान। तो पवन हो गया और मन को यही रखो तो भाग जाएगा। तो बताना।
तो बोला ठीक है, शाम को साधना करूंगा मैं, तब बताऊंगा। बोले शाम को नहीं, अभी करो, अभी 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 करो। मैं जैसे ही मोबाइल बंद करूंगा और करो और फिर बताना। और दूसरा दोहा कह रहे हैं, दूसरा दोहा एक और है, मानव पवन को पकड़ी लो, अब बैठो उत्तर द्वार, अतब सुमिर निज देव को, महिमा जासु अपार। फिर वो जो है बोला अभी साधना करो और 1 घंटे का अंदर में जो फिर फोन करना, नहीं करोगे तो दोबारा नहीं करना मेरे पास जो है। बोला नहीं नहीं अभी मैं साधना करता हूँ मुझे। फिर जो है आधे घंटे बाद फिर फोन किया, बोला नहीं, जैसे पवन को और मन को एक साथ रखते हैं तो नहीं भागता है वो। तो बोला स्वामी जी का जो है ये सिद्धांत है, स्वामी जी सिद्ध किए हुए मंत्र है ये। दोनों को नहीं पकड़ोगे तो वो तो भागता ही रहेगा। अरे गाय को भैंस को देखते हो, उसको जो है वो लगा देते हैं नाक में, जो है ना वो क्या जो है रस्सी लगा देते हैं। जो बहुत ज्यादा बदमाशी करता है तो नाक में जो है वो रस्सी लगाते, नथिया लगा देते हैं। तो ये स्वामी जी सिद्ध किए हुए हैं, ये मंत्र है जो है। तो बोला नहीं, जो है जैसे ही जो है सांस की गति को, पवन को, प्राणवायु को मैं पकड़ता हूं तो फिर मन नहीं जाता है। तो जब ठीक से भाई आपको बताया गया है, स्वामी जी लिखे हैं, तो उसको पकड़ना है ना। दोनों को पकड़ लो, सांस की गति और मन को भाग जाए तो बता देना। बोला नहीं अभी हम बूझ गए, हम तो पूरा जो है 3-4 साल से परेशान है। इससे पूछे तो उससे पूछे तो कहाँ पूछे, अब स्वामी जी से रह गया था। अरे बोला स्वामी जी के पास जाओगे तो वो तो आपको बुआ देंगे, जो है मर जाओगे जो है एक ही बार में। जो है इनका तो बहुत तेज दौड़ा देते हैं, ये जो है सब कुछ भूल जाएगा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये दोहा, दोनों दोहा को आप पकड़ लेना। एक साथ मन पवन को राखई कया स्थान, अभागे फिर मन घेरी लो, पकड़ी लगाओ ज्ञान। मनव पवन को पकड़ी लो, बैठो उत्तर द्वार, अतब सुमिर निज देव को, महिमा जासु अपार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो पवन नाक का पास से निकल रहा है और मन को वहीं रख दो, और गुरु का चरण ही उत्तर द्वार है। उत्तर द्वार मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं है, ये सारा उत्तर वहीं से मिल जाएगा, गुरु के चरण से। आपका सांसारिक प्रश्न हो, आध्यात्मिक प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न हो, गुरु का चरण में जो है आप पहुंच जाना। अब बहुत सारा भेद की बातें है, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। आप ऐसा नहीं बोल देना कि जो आपने बताया था तो ऐसा नहीं हुआ, इसके भी आगे है, इसके भी आगे है, कितना आगे है। मैं अनेक अनंत जन्मों तक आ करके व्याख्या करूंगा तो भी नहीं होगा ये। एक शब्द गुरुदेव का तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। अवेद थकी ब्रह्मा थकी, थकिया शीश महेश, अगीताहू की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप तो सदगुरु के अंश हो। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है, कितना आगे है कह नहीं सकते, बाणी का विषय नहीं है। ऐसा सदगुरु है आपका, तो आप भाग्यशाली हो, अति सौभाग्यशाली हो, आप धन्य हो, आप पूजनीय हो।
कितने पूजनीय हो मैं कह नहीं पाऊंगा। सबके अंदर जो है एक ही है, एक ही काम है, गुरु के चरण में जो है सूरज से जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। एक साथ मन पवन को राखई कय स्थान, अभागे फिर